जिससे आपकी जो बाजरा की पैदावार है या तो आधी हो जाएगी या पैदावार हो जाएगी डबल। जो किसान भाई हैं बरसात में बाजरा लगाते हैं, आपने देखा होगा उन बाजराओं की जो पैदावार है 2 कुंटल 2.5 कुंटल की होती है, जो बरसात वाला बाजरा होता है। बरसात वाला, उसमें मुख्य कारण मैं आपको बता देता हूँ वो ऐसा क्यों होता है जी। बाजरा की बुआई हमारे किसान भाइयों ने कर रखी है जी, गर्मी का समय चल रहा है। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात है उनको कितने दिन पर पहला पानी देना चाहिए जो वो अपने बाजरा की पैदावार लगभग 20 से 25 कुंटल एकड़ लें। आप अपने चैनल के माध्यम से एक बहुत ही सही जानकारी पूछ रहे हैं बाजरा की फसल को लेकर। जी। बाजरा की फसल में ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने का जो फॉर्मूला है वो है किसान भाइयों पानी, लागत नहीं है, पानी है इसमें। यानी आप ये कहना चाह रहे हो बाजरा में सिर्फ पानी ही मुख्य है? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फिर पानी की बात है तो हमारे किसान भाइयों को पहला पानी कब लगाना चाहिए? यही तो असली सीक्रेट है, शुरुआत में जो पानी है ये असली सीक्रेट है। सही समय पर कौन से समय पर पानी लगना चाहिए, मतलब ये सीक्रेट है जी। और देरी करते हैं तो उससे हमारा क्या नुकसान होगा, समय पर अगर पानी लगा देते हैं तो फायदा क्या होगा। मैं आपको ये जो दोनों पॉइंट हैं बिल्कुल मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगा कि पानी समय पर लगा दिया तो क्या फायदा होगा और नहीं लगाया तो नुकसान क्या हो जाएगा। इसको किसान भाई पूरी तरह गौर से सुने जी। पहले पानी का जो समय है वो हमारा है 25 से 30 दिन पर जी। 25 से 30 दिन पर अगर हमने बाजरा की फसल में पानी लगा दिया जी। पौधे विकास करेंगे, पौधे ग्रोथ करना शुरू हो जाएंगे जी। और यही पानी हम अगर 30 दिन के बाद ले जाते हैं तो 5 दिन हमारे और लेट होंगे, ग्रोथ 5 दिन बाद बढ़ेगी तो पैदावार एंड में जाकर जरूर निश्चित प्रभावित होगी। तो हमारा जो सही समय है किसान भाई ध्यान रखें 25 से 30 दिन पर पहला पानी लगा देना चाहिए। और वो चीज हमें देखनी है कि अगर मौसम में नमी है तो वो 30 दिन खिंच सकते हैं। नमी नहीं है और काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसे 25 दिन में लगाना उचित है। उचित है, बिल्कुल। ये तो आपने चलो पॉइंट वाली बात यहाँ बोल दी है। मैंने बता दिया आपको पहला पानी। अभी इन पानियों में एक पानी ऐसा है जिससे आपकी जो बाजरा की पैदावार है या तो आधी हो जाएगी या पैदावार हो जाएगी डबल। यानी जो अभी आपने पानी बताया है तो ये केवल फुटाव को लेकर है। जी बिल्कुल। असली खेल तो जो अगला आप पानी बताओगे वो सबसे मुख्य है। बिल्कुल, वो पैदावार को आधी और डबल भी कर सकता है, वो एक ऐसा पानी होता है इस बाजरा की फसल में। तो ये जानकारी तो मुझे आपसे बिल्कुल ही चाहिए क्योंकि हमारे किसान भाइयों को ये सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बाजरा की एक तो रेट उतना नहीं रहता है बिल्कुल, और यहाँ पे अगर पैदावार बढ़ा लेते हैं तो उनको मुनाफा हो सकता है। तो बाजरा में लागत का कोई खेल नहीं है, बाजरा में सारा खेल है पानी का। जी। एक पानी तो मैंने बता दिया आपको शुरुआत वाला जी। एक पानी और मैं बता रहा हूं आपको जिससे जो पैदावार है आप कम लागत में, 0 लागत, उसमें पैदावार को डबल भी कर सकते हैं। तो सर इसी के बारे में सबसे पहले बताइए बिना कुछ देरी करते हुए। भाइयों ये अहम जानकारी जो हमने आपको बताई है पानी की, ये पानी होता है आखिरी पानी, यानी कि आखिरी पानी पर जरा सी भूल पैदावार को आधी और डबल कर सकती है जी। पैदावार को बढ़ाने के लिए किसान भाइयों जब आपकी बालियों में दानों का भराव शुरू हो जाए उस समय आपको हर हालत में यानी कि एनी कंडीशन पानी लगाना है, नहीं तो आपकी पैदावार आधी हो जाएगी। और समय से अगर आपने पानी लगा दिया दाने मोटे होंगे, भराव बहुत अच्छा होगा और पैदावार डबल हो जाएगी आपकी। ये निश्चित बात है, ये जो आपकी जानकारी है इससे आपको जरूर फायदा होगा। आखिरी पानी का विशेष ध्यान रखें किसान भाई। कहने का मतलब किसी भी फसल की पैदावार डिपेंड करती है उसके दाने के वजन पर। बिल्कुल। और यही आप कह रहे हो अगर वहां पे हमने अगर देरी कर दी, दाने में ढंग से अगर भराव नहीं हुआ या वजन नहीं आया तो पैदावार वही आधी हो जाती है, आधी हो जाएगी। लेकिन कितने % अगर हमारी बाली निकले आए या उनमें दाना भर जाए हमें पानी देना चाहिए लास्ट वाला? ऐसा है 10%, 15%, 20% जी। दानों का भराव हो जाए तुरंत उसमें पानी लगना चाहिए। उस समय देरी करें। ना उसमें देरी नहीं हमें ये भी नहीं देखना कि मौसम गड़बड़ है, 4 दिन बारिश का इंतजार भी नहीं करना है। मैं आपको गौर साहब चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जैसे हमारे जो किसान भाई हैं बरसात में बाजरा लगाते हैं, आपने देखा होगा उन बाजराओं की जो पैदावार है 2 कुंटल 2.5 कुंटल की होती है, जो बरसात वाला बाजरा होता है। बरसात वाला, उसमें मुख्य कारण मैं आपको बता देता हूं वो ऐसा क्यों होता है जी। बाजरा में दानों का भराव शुरू हो गया, बालियां निकल आई हैं, भराव शुरू हो गया दानों का जी। तो हमारे जो किसान भाई हैं देखते हैं कि बादल हो गए, हल्की बूंदें आ रही हैं तो वो पानी का इंतजार होता रहता है और उसमें दानों का भराव हो जाता है, दाने हल्के रह जाते हैं, बालियां पूरी नहीं भर पाती हैं। तो मैं बार बार इसी वजह से तो कह रहा हूं कि इस समय जो समर वाला बाजरा है इसमें आखिरी जो पानी है, बालियों का जब भराव हो, दानों का भराव हो, बालियां पानी लग जाएंगे, दाने मोटे होंगे, वजनदार होंगे और पूरा भराव होगा तो पैदावार ज्यादा से ज्यादा आएगी। किसान भाई अगर आप भी इस चीज को चाह रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पूरे खेत में आप एक साइड में पानी देते हो उस समय, और आप चाहो तो एक छोटी सी जगह प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात तो पानी की हो गई, यहाँ पे आपने गर्मी और बरसात वाले बाजरे की बात कर दी, लेकिन सबसे मुख्य बात है पानी के बाद सबसे बड़ी जरूरी है खाद।
तो यहाँ पे अगर खाद की बात करें तो बाजरा को किस समय खाद देना जरूरी है, और उस समय अगर खाद देते हैं तो बाजरा में पैदावार बढ़ाई जा सकती है, अगर नहीं दिया तो फिर उसका बाद में देने का कोई लॉजिक नहीं है। इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं आपको जो हम बाजरा की खेती कर रहे हैं 15-20 साल से, मैं उसका आपको अनुभव बता देता हूं, जो मेरा अपना अनुभव है। जब हमारी बाजरा की फसल में दूसरा पानी लगे, पहले पानी पे हमें आवश्यकता नहीं है जी, और यूरिया की जो मात्रा है हमें वो कम लेके चलना है, क्योंकि मौसम गर्म होता है, ज्यादा हमें नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज से हमें नाइट्रोजन मिल जाती है। तो हमें दूसरा जब पानी लगाए, हमारी जो फसल है 40 दिन 45 दिन के आसपास जब हमारा दूसरा पानी लगे, उस समय हमारे किसान भाई 25 किलो से 35 किलो एकड़ के हिसाब से यूरिया की जो मात्रा उसका प्रयोग करें। ये यूरिया की मात्रा पर्याप्त होती है गर्मी के बाजरा के लिए। जी सर, एक बात यहाँ पे आ रही है कि आपने बताया केवल 35 किलो यूरिया में काम हो जाता है बाजरा की पूरी फसल में। बिल्कुल। और पैदावार भी लगभग आप कितनी बता रहे हो, कितने ले सकते हैं? 20 कुंटल से 25 कुंटल एकड़ के हिसाब से। पैदावार भी एकड़ में सही बता रहे हो आप। लेकिन अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, काफी किसान भाई हमारे ये सोचते हैं कि भाई मुझे बाजरा का इतना तगड़ा फुटाव करना है, तो इसमें मैं जिंक जाइम वगैरह जैसे जो धान में बहुत अगड़म जगड़म डालते हैं, अगर वो डाले बाजरा में, कुछ करते भी है गलती किसान भाई, तो ये सही है या नहीं? नहीं, बिल्कुल पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है किसान भाई, यानी कुछ भी नहीं डालना? बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैसा ही खर्च नहीं करना है। ना, इसमें पैसा खर्च नहीं करना है। ये तो नाम मात्र के खर्चे में अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। इसमें केवल आपको 25 से 35 किलो यूरिया लगा देना है एकड़ में, और कुछ नहीं करना है जी। ना इसमें खरपतवार की आवश्यकता होती है, ना ही इसमें किसी कीटनाशक की आवश्यकता। लेकिन फिर भी मैं अगर सर एक बात करूं, काफी किसान भाइयों के जैसे खेत में इधर दिखाइए सर, अगर इस तरह का ये जो खरपतवार है, अगर देखिए खरपतवार है जैसे ये हो जाता है, या ये थोड़ा मोथा वगैरह हो जाता है, तो ये मोथा भी है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साठ बोलते हैं। तो इस तरह का खरपतवार अगर हो भी जाता है तो इसके लिए क्या करें? देखिए, इसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे ही हमारी ये बाजरा के आप पौधे देख रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे ही इसमें पानी लगेगा, पानी लगा के इनका इतना बड़ा फुटाव हो जाता है कि ये जो पौधे हैं, जो खरपतवार के पौधे उगते हैं, ये इनके नीचे आ जाते हैं, छाया में आ जाते हैं, और यही यहाँ रुक जाते हैं, ये विकास नहीं करते। यानी अभी ये छोटा सा दिखने वाला ये पौधा बिल्कुल इतना बड़ा अपना रूप ले लेगा, आपकी ऐसे करके जेठ में आएगा एक पौधा, इतना बड़ा आएगा। दोस्तों, इसकी मैं अभी आगे और भी वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप साथ देते हो और वीडियो को शेयर या लाइक वगैरह करते हो, या कमेंट में कहते हो कि इसके और भी पार्ट बनाइए, तो बिल्कुल इस बार हम गर्मी के बाजरा और प्लस इस बार हम बरसात के बाजराओं पे पूरा फोकस आपके लिए रखेंगे। क्यों पैदावार नहीं आती है इसके बारे में हम बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। तो आप ये कह रहे हो खरपतवार बिल्कुल ना, बिल्कुल, जैसे आप ये खरपतवार दिख रहे हैं, जब ये बाजरा के पौधे विकास करेंगे, फुटाव करेंगे, ये इतना पूरा एरिया कवर हो जाएगा, ये इसके नीचे ही आ जाएंगे, ये कभी यानी कि कमजोर हो जाते हैं, इस बाजरा की फसल को प्रभावित नहीं करते। मैं गौर साहब आप एक सीक्रेट और बता दूं, अभी एक सीक्रेट और बताओ। बिल्कुल हमारे किसान भाइयों को बताइए। चलो, मूंग की बात करें, मूंग में अगर खरपतवार हो जाए तो कितनी पैदावार ले लोगे? आधी हो जाएगी। बिल्कुल आधी हो जाएगी। अगर मक्का की बात करें तो मक्का में 4-5 कुंटल से ज्यादा नहीं। बाजरा में खरपतवार का कोई भी प्रभाव नहीं रहता है, कितना भी खरपतवार नहीं, इसमें खरपतवार का कोई टेंशन ही नहीं है जी। ये पौधे इतने वृद्धि कर जाते हैं कि जो खरपतवार उगते हैं, अगर इसमें पानी लगेगा, खरपतवार उगकर तैयार आएगा, उस समय ये इतना बड़ा विकास करेंगे, इतनी वृद्धि करते हैं, इतना फुटा बन जाता है कि जो खरपतवार है वो इसके नीचे आ जाता है छाया में, और वो विकास नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये खरपतवार को बाजरा एक ऐसी फसल है अपने नीचे रखता है। बिल्कुल। तो ये आपने जो इस वीडियो में कुछ सीक्रेट जानकारी देने की कोशिश की है, हालांकि हमारे किसान भाइयों को हो सकता है इसमें कुछ चीजें समझ सही लगी हो, कुछ चीजें सही ना लगी हो, तो वो तो अपनी कमेंट में ही जानकारी देकर इस चीज को बताएंगे। बिल्कुल। लेकिन हालांकि आपने कोशिश काफी अच्छी की है हमारे किसान भाइयों को बताने की। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आने वाले टाइम में आपसे हम रेगुलर जानकारी लेते रहेंगे इसके बारे में। तो आप यही कहना चाह रहे हो लास्ट हमारी वीडियो में कि पानी का ही विशेष ध्यान रखें। सबसे बड़ा खेल इस बाजरा की फसल में सिर्फ और सिर्फ पानी का है जी। समय पे पानी लगाएं और अपनी बाजरा की फसल को ज्यादा से ज्यादा वृद्धि पैदावार बढ़ाएं। मैंने तो अपनी जो 20 साल का अनुभव किया है बाजरा की फसल को लेकर, वो पूरी तरह से साझा किया है, और निश्चित इससे किसानों को फायदा होगा। नहीं तो किसान भाई इस चीजों का जो जानकारी दी है प्रैक्टिकल करके देखें, प्रैक्टिकल करने के बाद में जब पैदावार आए तब आपको बताएं, आपके चैनल को बताएं, कमेंट करके बताएं कि कैसी पैदावार रही है। दोस्तों, हमारे किसान भाइयों ने काफी अच्छी आपकी जानकारी देने की कोशिश की है। उन्होंने पूरा आपको यहाँ पर निचोड़ बता दिया, सीक्रेट बता दिया है, लेकिन इन्होंने ये भी बोल दिया खुद प्रैक्टिकल करोगे तो चीजें सामने खुद आ जाएंगी। आप खुद ही इस वीडियो में आकर फिर तारीफ करोगे इस बात की कि हाँ, पानी कितना महत्व है, या खरपतवार का कोई भी लॉस नहीं है। बाकी जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, सपोर्ट हमें बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम जी।